नोएडा में मजदूर संघों के प्रदर्शन के बाद अब बरेली में ही ट्रेड यूनियन उनके समर्थन में उतर चुकी है। साफ तौर पर देखो देखिए इनके तले बरेली ट्रेड यूनियन फाउंडेशन की तरफ से हाथों में ये एक तख्ती और बैनर लिए हुए यहाँ पर एक ज्ञापन दे रहा है। इन पर साफ तौर लिखा हुआ है कि सभी गिरफ्तार मजदूर और कार्यकर्ताओं को तत्काल और बिना शर्त रिहा करो। इंकलाब मजदूर केंद्र तमाम जो ऐसे जो ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं वो यहाँ पर दामोदर पार्क पहुंचे हैं। इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उसके साथ में ज्ञापन दिया। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं किस समर्थन में इन्होंने किया। क्या नाम है आपका? मैं संजीव मल्होत्रा, महामंत्री बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन। मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथों में तख्ती है, इसमें मजदूरों का जिक्र किया है। क्या आपका ये धरना था, किसके लिए ज्ञापन दिया है? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है नोएडा, मानेसर, फरीदाबाद, गुरुग्राम में जिस तरह से एक औद्योगिक अशांति हुई है और गलत मुकदमे कायम कर दिए गए हैं वहाँ के श्रमिकों पे, कर्मचारियों पे, वर्कर्स पे, उसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि ये मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए और जो सामाजिक सुरक्षा है वो उन्हें प्रदान की जाए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, ये बताइए, लेकिन सरकार ने अब तो निर्णय ले लिया है, वेतन भी था उनका बढ़ा दिया है, समय पर पैसे आने की बात कर रही है सरकार। देखिए, एक तो बात यह है कि हमको लिविंग वेज चाहिए। सरकार जो डिक्लेयर की है उससे मजदूरों का कुछ पूरा नहीं होगा। 1000 बढ़ाने से जब जो है सिलेंडर का ही दाम जो है 2000-3000 रुपए महंगा हो जा रहा है, तो कैसे परिवार चलेगा? 1000 उन्होंने बढ़ाया, उससे ज्यादा तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। वैसे तो हमें चाहिए, राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है 1957 वाला जो तय करता है उसके अनुसार हमें मजदूरी लिविंग वेज देना चाहिए। और यह मजदूरों को कम से कम 30,000 अगर मिलेगा तब तो जाकर के कोई परिवार कायदे से पल पाएगा, अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, खाना खा पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। दूसरी चीज, यह कोई नहीं ध्यान देता कि समय के अनुसार जैसे जैसे हमारा चीज एडवांस करता है, जिंदगी में नई चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे मोबाइल आज जुड़ गया, उसका रिचार्ज का खर्चा है, मोबाइल के कास्ट का साल भर में कुछ देना चाहिए। 2 साल 3 साल मोबाइल चल रहा है तो उसके कास्ट इसमें आने चाहिए। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ती जाती हैं जिंदगी में। उसके अनुसार जो है कल्चरल लेवल जैसे से एडवांस करता है वैसे मजदूरी बढ़ती है। लेकिन सरकार कहाँ खड़ी है? सरकार ने 8 घंटे का 11,000 रुपए अब बढ़ा करके वो 13,000 की बात कर रही है। और ऐसी स्थिति में जो मजदूरी है, इससे मजदूरों का कुछ नहीं। दूसरे पूंजीपति क्या कर रहा है, वो 8 घंटे काम है तो मजदूरी तय हो गई कि भैया 8 घंटे का है, लेकिन 12-12 घंटे काम करा रहे हैं और मजदूरी कायदे से दे नहीं रहे हैं। कानूनन डिक्लेयर करना एक बात है, व्यवहार में लागू करना दूसरी बात। यहाँ पर विजिलेंस है, सरकार है, सब कुछ है। और यहाँ बरेली में भी देखिए कि 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, महिलाओं से 200-250 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं। इसमें कौन सा परिवार 200-250 रुपए में चल जाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि आज ये सरकार शिकायत करने पर भी कुछ नहीं करती। अगर मजदूर खड़े हो गए हैं, उनके समर्थन में कोई मजदूर नेता आ गया है, तब उठा करके फर्जी मुकदमे डाल करके वो जेल में डाल रहे हैं। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा आऊँ। ये बताइए कि जिस तरह से आप अभी इस पे लिखा हुआ गिरफ्तारी वापस करो, लेकिन वहाँ की पुलिस ये कह रही है कि इन लोगों ने तोड़-फोड़ की है। सबसे पहली बात ये है कि जब मजदूर अपनी बात उठाते हैं फैक्ट्री में तो प्रबंधन नहीं मानता है। अब वो बाहर आके जो है धरना देते हैं, 3 दिन तक धरना चलता है। धरने के बाद जो है उन पर जो है फैक्ट्री मालिक बाउंसर पाले रखा है, उन पर डंडे बरसवाता है। जब डंडे बरसवाता है तो ऐसी स्थिति में मजदूर भी पत्थर उठा लेते हैं। तो आप बताओ कि इसका दोषी कौन है? प्रशासन है, प्रबंधन है? मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए ना कि वो स्थिति यहाँ तक लाए हैं। 12,000 13,000 रुपए दे रहे हो आप, 8 घंटे का है और 4 छुट्टी है। वहां पर कोई छुट्टी नहीं मिल रही है, 12 घंटा कंटिन्यू काम। और 30 दिन में जो भी छुट्टी करेगा तो 12,000 में से वो भी कट जाएगा। यानी लगभग जो है 30,000 रुपया बनता, 32,000 जाके उनका। लेकिन सरकार ने अब तो माना है कि इनके पैसे बढ़ाने की बात कही है, खाते में पैसा समय पर आएगा, सैलरी समय पर आएगी। भैया ये तो केवल अनौपचारिक तौर पे जो बता दिया कि बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी तो परसाखेड़ा में लागू है। आप जाइए जो है ब्रेड फैक्ट्री में चले जाइए, आप जो है बीएल एग्रो में चले जाइए, किसी में भी नहीं लागू है। 12 घंटे शिफ्ट है और 3100 दिन ड्यूटी करने, अगर जितने छुट्टी कर ली उसी दिन का पैसा कट जाएगा, कोई छुट्टी नहीं है। और 12 घंटा के 10,000, 9,000, 8,000 इस तरह से दे रहे हैं। तो प्रशासन तो बैठा है, ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही? कल को परसाखेड़ा में हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार ने जिस तरह से किया उससे सहमत नहीं है आप लोग? नहीं सहमत है, क्योंकि सरकार जो आज जो है उस आदमी की क्या क्या जरूरत है? स्कूल प्राइवेट है, अस्पताल प्राइवेट है, और जो उसका जो है खाने का खर्चा है, गैस सिलेंडर है, बिजली है, किराया है, इन सबको जोड़ो तो। कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले के लिए? ये सरकार का फैसला जो है पूंजीपतियों के पक्ष में
और मजदूरों के खिलाफ है। ये जो है उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। सरकार एजेंट बन के काम कर रही है। सरकार एजेंट बन के ये बताइए कि ये कह रहे हैं आपके साथी, ये ठीक कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल नहीं तो जब जो हम सरकार बनाते हैं, सरकार इसलिए बनाते हैं कि वो समाज में जो-जो समस्या है उनको हल करने का काम करे, ना कि सीधे तौर पे पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी हो जाए। हमें यहाँ पे सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है सरकार जो है सीधे पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी हुई है और मजदूरों का लगातार दमन कर रही है। न्यूटॉन जिस तरह की घटना है उसके बाद सरकार ने तुरंत डिसीजन लिया, उसके बाद में पैसे बढ़ाने की बात कर रही है, वेतन जो है समय पर आएगा। देखिए, मजदूरों की जो मांग है, उनकी मांग है न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए होना चाहिए। सरकार जो है 3 भागों में तो न्यूनतम वेतन के लिए क्या है, गौतम बुद्ध नगर के लिए अलग, विभिन्न नगर निगमों के लिए अलग और अन्य जगह के अलग। मतलब यूपी ऐसी जगह में तो अन्य अन्य तरीके से न्यूनतम वेतन को लेके आई है। नोएडा जैसा शहर जो है, जहाँ पे जब गैस ही तो 400 रुपए में मिल रही है, तो मजदूर जो वहाँ का जो मजदूर है 500 या 600 रुपए में जीवन यापन कैसे कर सकता है? तो क्या आप लोगों ने क्या निर्णय लिया कि आप सरकार की बात को मानने को तैयार नहीं हो? अब क्या आपका अगला निर्णय है? जो सरकार ने न्यूनतम वो जो पैसे बढ़ाए हैं 1,000 रुपए के समथिंग, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, कुछ भी नहीं है। वो 30,000 रुपए मिनिमम वेज कम से कम होना चाहिए, तो आज के जमाने में आदमी इस महंगाई में तो अपने परिवार को पाल सकता है। 10,000 12,000 रुपए में, और 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हो आप, 8 घंटे कार्य दिवस लागू करिए और उसके बाद 30,000 न्यूनतम वेतन लागू करिएगा, तब वो अपने परिवार को चला पाएगा। जो सरकार ने लागू किया है, योगी मोदी जो भी, हम उनकी बात से कतई सहमत नहीं है। बात से सहमत नहीं है। ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा पूरन लाल। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से न्यूटॉन जो घटना है उसके समर्थन में आप लोग उतरे हुए हैं, क्या उस घटना को कैसे देखते हैं आप? कि वो तोड़-फोड़ की गई, गाड़ियां तोड़ी गई वहां तो? ये तोड़-फोड़ ऐसे नहीं की गई, वहाँ बाउंसर पाले गए। वो बाउंसर ने पहले उनकी पिटाई की है, उसके बाद में जो आज जिस आदमी की पिटाई होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी कुछ ना कुछ अपने बचाव के लिए तो करेगा ही। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए किया है। जब अगले आदमी को आप पीटेंगे, और मेन मुद्दा ये है कि जो सरकार ने अभी भी 1,000 या 1,500 रुपया बढ़ा के क्या किया है? बाल्मीकि समाज का आदमी आज ठेकेदारी पे 6,000 में कर रहा है, और 6,000 वेतन भी उनको टाइम से नहीं मिलता। वो अपना घर चलाएगा या परिवार चलाएगा, आप ये बताइए। तो सरकार जो किया है उससे आप लोग खुश नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं है, और इसीलिए आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, पूरे देश में आक्रोश पनप रहा है। आप ये देखिए, आज से इनकम टैक्स में प्रदर्शन शुरू हुए हैं, भोजन अवकाश में। परसों से बैंकों में प्रदर्शन और काला फीता शुरू हो जाएगा। 20 तारीख को बरेली कॉलेज के कर्मचारियों ने नोटिस दिया हुआ है। पूरे देश में इस तरह से विरोध का मामला बन रहा है इस समय। तो जो सरकार जो कर रही है आप लोगों के इसके मजदूरों पक्ष में, उस लोगों का क्या देखते हैं? 27 का चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, मजदूर पक्ष अभी भी नाराज है क्या? देखिए, चुनाव की जो बातें हैं वो तो एक अधिकारी पूंजी से पैसा लेगा, पूंजीपतियों से पैसा लेगा, चुनाव हारेगा जीतेगा जो भी पार्टी जो भी है। लेकिन बात यह है कि यह सरकार, यह घटना केवल एक जगह नहीं है, पानीपत से शुरू होती है, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेक्टरों में। उसके बाद जो है मानेसर में शुरू होता है, उसके बाद पता चला कि नोएडा में चला जाता है, उसके बाद फरीदाबाद में हो जाता है। तो बात यह सरकार की जो अभी 4 श्रम संहिता लेके आया है, इससे तो पूरे मजदूर का जो 150 साल से लड़ के मजदूरों ने एक कानून बनवाए थे, उन कानूनों को बदलकर 4 श्रम संहिता ला के मजदूरों को तो 150 साल पुरानी गुलामी मजदूर को डाल रहा है, और मजदूरों में आज आक्रोश पैदा हो रहा है। तो ये वाजिब है। और जो एक बारी बाउंसर से पिटवाते हो, दूसरी ओर ये देखते हो कि मजदूर हिंसा कर रहा है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अरे ये उपदेश से काम नहीं चलेगा। एक तो पेट जल रहा है, उस पर जो है परिवार नहीं चल पा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, ऊपर से डंडे से पिटाई बाउंसरों से करवा रहे हो, तो मजदूर लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? हम तो चाहते हैं मजदूर और लड़े, क्योंकि मजदूर कम से कम भाई उसको लिविंग वेज मिले, उसको 57 वाला जो राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है उसके अनुसार कम से कम 30-35 हजार रुपए महीने मिले, तब तो वो जिंदगी कायदे से जिए। और कोई भी कमा रहा है तो उसका परिवार, भाई क्या बच्चा जो है स्कूल में पढ़ने ना जाए? आज स्कूलों की फीसें बहुत ज्यादा है। तो सरकार की नीति से खुश नहीं है आप लोग? सरकार की नीति से किस तरह से खुश हूँ? आप देखिए, पूरे समाज की स्टडी करें तो आज 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास 50% देश की जनता है उसके बराबर संपत्ति पहुंच गई है। उनके घर में कोई पेड़ नहीं है, गरीबों को चूस के ये संपत्ति इकट्ठी की है। और मोदी योगी की सरकार लगातार उसका खून चूसने पर डटी हुई है, उसे बिल्कुल जिंदा रहने लायक मजबूर कर दे रही है। वो मजबूर होके जो है लड़ रहा है, वरना अब तक जो है बर्दाश्त करता रहा। अब पानी जो है सर से ऊपर उतर गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तभी लोग लड़ रहे हैं, वैसे उनकी कोई खुशी नहीं है लड़ने की। देखा, साफ तौर पर ट्रेड यूनियन के तमाम जो लोगों का सीधा यही आरोप है कि जिस तरह से
नोएडा में जो घटना हुई थी, पहले बाउंसरों से पिटवाया था, उसके बाद में उन्होंने इसके लिए आगे किया, तोड़फोड़ की। हालांकि इनका साफ तौर पर सरकार ने जो पैसे बढ़ाए हैं इससे बिल्कुल ही खुश नहीं है और सरकार की नीतियों पर भी इन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। कैमरामैन मिलन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।